नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस बात से तो आप वाकिफ़ होंगे कि तुर्की और ग्रीस के बीच में लगातार तनाव चरम पर है और तुर्की आमादा है ग्रीस पर हमले के लिए भी। क्यों? क्योंकि कुछ आइलैंड्स हैं जिन पर एक तरीके से तुर्की की नज़र है, क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि खनिज संपदा मेनली जो पेट्रोलियम है और गैस उनसे भरपूर माने जाते हैं। तो तुर्की चाहता है कि उन पर कब्जा करके उस जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए और अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरा मेन पर्पस बताया जाता है तुर्की का कि तुर्की की इंटरनल पॉलिटिक्स। रेचप तैयब अर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है ट्रेंड्स में कि उनके देश में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो घटी है। तो इन आइलैंड्स पर कब्जा करके वो अपने देश में नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिससे कि वो देश में नेशनल हीरो के तौर पर देखा जाए। और दूसरा, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने एक क्रिश्चियन देश की टेरिटरी कब्जा ली है और मैं ही हूँ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का एक तरीके से खलीफा। अपने आप को खलीफा घोषित करने पर वो तुले हुए हैं और अपने देश के लोगों को भी मतलब कि सपना दिखा रहे हैं कि हम भी दोबारा फिर से ओटोमन साम्राज्य जैसा तुर्की को बनाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक रियलिटी नहीं है, ये एक सपना है रेचप तैयब अर्दोगान का। सपना अब आ जाते हैं रियलिटी पर। रियलिटी ये है कि फ्रांस पहले से ही अपने राफेल और अपने जंगी बेड़ों को लेकर खड़ा है। तुर्की की समुद्री सीमा के पास अगर उसने कुछ हरकत की तो वो कार्रवाई करेगा। और इतना ही नहीं, अब नई अपडेट ये निकलकर सामने आई है इस मामले से कि जितने भी यूरोपियन देश हैं सभी के सभी चाहते हैं कि तुर्की पर सैंक्शन यानी कि सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाकर तुर्की को उसके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन इसमें सिर्फ एक पेंच है, वो है जर्मनी का। जर्मनी पूरे इस समय अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वो अभी अलाउ नहीं कर रही है तुर्की पर सख्त प्रतिबंधों को। और उसका एक अपना प्रभाव भी है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि वो पूरे आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ी पावर भी मानी जाती है। तो लेकिन जर्मनी ने भी अब वार्निंग दे दी है तुर्की को कि हम आपके साथ एक बैठक करना चाहते हैं जिसमें ग्रीस होगा, जर्मनी होगा और तुर्की होगा। अगर उस बैठक में तुर्की पीछे हटने की बात, यानी कि जो उन आइलैंड्स पर कब्जा करना चाहता है वहाँ पर उसने अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, अगर ग्रीस के उन आइलैंड से वो पीछे नहीं हटता है तो फिर ना तो एक तो सैन्य कार्रवाई का खतरा है तुर्की के खिलाफ, पूरे यूरोप करेगा, नाटो से बाहर करेगा उसे और उसके खिलाफ सख्त आर्थिक प्रतिबंध भी उस पर लगाएगा। और तुर्की के अकल ठिकाने के लगाने में जर्मनी भी पीछे नहीं हटने वाला। यानी कि नई अपडेट निकलकर सामने आई है और इसके बावजूद भी फिलहाल तुर्की का एग्रेशन कम नहीं हुआ है, उसने अपनी सेना अभी तक नहीं हटाई है। और आपको बता दूं कि अगले हफ्ते यानी करीबन आप मान के चलिए कि 20 तारीख तक इस महीने की बातचीत होने की उम्मीद है तीनों देशों की। अगर उसमें कुछ निकलता है तो तुर्की शायद बच जाएगा, वरना तुर्की पर भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की और पूरी तरीके से अग्रसर है यूरोपियन यूनियन। और इससे अमेरिका को भी एक तरीके से इनडायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि फिलहाल के दिनों में देखा गया है कि तुर्की ने काफ़ी एंटी यूएस कदम भी उठाए हैं और एंटी इंडिया कदम भी उठाए हैं। तो यानी कि इन दोनों देशों को, भारत को और अमेरिका को, इससे इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। और लगता भी है कि तुर्की बातचीत से भी नहीं मानने वाला है, क्योंकि रेचप तैयब अर्दोगान के खुद के कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी बहुत सारी डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच वॉचिंग वीडियो।